नमस्कार दोस्तों। आज हम पूरा पाषाण काल के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे और उसको किन किन भागों में बांटा गया है वो भी हम पढ़ेंगे। थॉमसन एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था थॉमसन। क्या नाम था? थॉमसन वैज्ञानिक थे एक, उनका नाम था थॉमसन। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 कांस्य युग, नंबर 3 लौह युग। इन तीन भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया है। किसने? थॉमसन ने। तो ये प्रश्न बनता भी है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को किसने तीन भागों में बांटा था? तो थॉमसन। ये थॉमसन एक क्रिश्चियन थे। कौन थे? क्रिश्चियन थे। ये क्या थे? क्रिश्चियन। अब हम पूरा पाषाण काल के बारे में पूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कांस्य युग के बारे में पढ़ेंगे, फिर लौह युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये हेडिंग डाल लेते हैं पूरा पाषाण काल। और ध्यान से समझते चलना, मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, जो मैं बोलता जाऊं समझ लो पत्थर की लकीर है, कुछ प्रश्न बनेंगे। ठीक है, पाषाण काल का समय काल कितना था? अभी तक आप लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो पाषाण काल का जो समय था वो था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, क्योंकि इसका ये समय रहा है। इसके बीच में ही पूरा पाषाण काल का विस्तार हुआ है। पूरा पाषाण काल को हम पूरा निम्न और उच्च की श्रेणी में रखकर भी हम इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन उतना गहराई में हमको बताने की जरूरत नहीं है। 25 लाख 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना जाता है। अब इसका लक्षण, यानी कि लक्षण हम कह सकते हैं कि जैसे मानव उसमें कैसे जीवन व्यतीत करता था। मानव आखेटक था। कैसा था? आखेटक, यानी कि शिकार करके ही अपना पेट भरता था, यानी कि जब भूख लगती थी तो वो जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, खाद्य संग्राहक था। मानव शिकार करता था, खाद्य संग्राहक था, और पशुपालन का उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मतलब पूरा पाषाण काल में मानव को पशुपालन का ज्ञान नहीं था, है ना। पूरा पाषाण काल में मानव को जो है पशुपालन का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने आग को जान लिया था। आग की खोज इसने कर दी थी। तो पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की थी, परंतु उपयोग करना अभी तक नहीं सीखा था। ये बात तुमने नहीं सुनी होगी कभी भी। परंतु पूरा पाषाण काल में इसका उपयोग करना नहीं सीखा था। उपयोग करना जो सीखा है वो मध्य पाषाण काल में सीखा है। ठीक है, आग का आविष्कार तो कर लिया, लेकिन उसका उपयोग जो है वो करना नहीं सीख पाए। अब आता है औजार कौन कौन से मिले हैं। जैसे पूरा पाषाण काल के औजार कौन कौन से मिले हैं, जैसे कि स्फटिक प्रकार के या क्वार्टर जाइट भी बोलते हैं इसको। क्वार्टर जाइट भी बोलते हैं। और कुछ औजार और मिले जिनको चापिंग प्रकार के औजार बोलते हैं। चापर और चापिंग प्रकार के औजार उपकरण मिले हैं, जो सोहन नदी घाटी में, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, सोहन नदी घाटी के आसपास खोजा गया था।
ये एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है। आप मध्य प्रदेश तो जानते होंगे क्योंकि आपने भूगोल अगर पढ़ा होगा तो सोहन नदी घाटी, वहाँ पर एक सोहन नदी है, उसी घाटियों में ही चापर चापिंग प्रकार के उपकरण पाए। चापर चापिंग मतलब थोड़ा पतले पतले चापर, है ना, बिल्कुल सुदृढ़, थोड़ा मिले हैं उस प्रकार के औजार, है ना। और देखो सल्क भी पाए गए, जैसे सल्क बताया चापर में, सल्क, ब्लेड, है ना, ब्लेड पतले पतले, बिल्कुल पतले पतले। और फलक भी मिली हैं। क्या मिली हैं? फलक। ये सब हम पूरा पाषाण काल में मिला है हमको, औजारों में बता रहे हैं। ठीक। एक मद्रास तो जानते ही होंगे, मद्रास, इसको आज वर्तमान समय में तमिलनाडु कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिलनाडु कहते हैं। मद्रास में कुछ खुदाई की गई थी, जो हमने तुमको शुरुआत में बताया था। इसको हमने बताया था हैंडसन, यानी कि यहाँ पर कुछ कुछ पदार्थ पाए गए थे, मतलब कुछ कुछ जो हथियार पाए गए, जैसे हैंडेक्स हैंडेक्स और हैंडेक्स, जैसे कि हस्तकुठार और कुल्हाड़ी, ये सब पत्थर के औजार मिले हैं। अभी पूरा पाषाण काल में लोह के औजार नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने जो है कोपनहेगर संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कांस्य युग को अलग रखा गया है, लौह युग को अलग रखा गया, पूरा पाषाण काल को अलग रखा गया। यानी कि पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला हमारा पूरा पाषाण काल, फिर अभी हम मध्य पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पूरा पाषाण काल के अध्ययन कर रहे हैं। और कुल्हाड़ी, गड़ासा, ये सब जो है पत्थर का मिला था। कहाँ? मद्रास में, यानी कि वर्तमान समय में तमिलनाडु में जो खुदाई हुई थी अतिरिपक्कम में। कहाँ हुई थी? अतिरिपक्कम में। स्थल जो है, अब स्थल के बारे में जानते हैं। स्थल कहाँ कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई हैं? स्थल यानी कि इसका स्थल, इसको मिटा दे, समय आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे। स्थल कौन कौन से थे भारत देश में? स्थल कौन कौन से थे? स्थल हमारा पहला था, इसका नाम था अतिरिपक्कम। क्या? अतिरिपक्कम, अतिरिपक्कम, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक। तमिलनाडु हमने लिख दिया है, TN लिख लीजिए शॉर्टकट में, तमिलनाडु। इनके एक मित्र यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, उनके एक मित्र थे किंग रॉबर्ट ब्रूसफुट के एक मित्र थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट के एक मित्र थे जिनका नाम था किंग नाम था, ठीक है, किंग। तो ये मित्र थे किनके? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इनके कहने पर इनके किंग के कहने पर, मतलब रॉबर्ट ब्रूस के कहने पर, इनके मित्र किंग ने ये अतिरिपक्कम की खुदाई की थी। वहां से जो प्राप्त हुआ हमको यहाँ से जो प्राप्त हुआ हमने पीछे तुमको बता दिया है, ठीक है। तो पहला मतलब जो बात करते हैं हम, एक और स्थान था हथनौरा। क्या था? हथनौरा, जहाँ से पूरा पाषाण काल के औजार या उपकरण पाए गए हैं, ठीक है, वो हम स्थान बता रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक नदी है, नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है, नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में इस यहाँ से मानव खोपड़ी, यानी कि मानव की खोपड़ी यहाँ से मिली, मानव की खोपड़ी। और मानव की खोपड़ी का कंकाल का पहला साक्ष्य, यानी कि अगर बात करें तो कंकाल का पहला साक्ष्य था ये, पहला साक्ष्य। तो प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में मानव कंकाल का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो हथनौरा, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी घाटी के किनारे से, यानी कि तट से। अब दूसरा है भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं। ये जो भीमबेटका की गुफाएं थी, ये भी जो है नर्मदा नदी घाटी में, यानी कि मध्य प्रदेश में ही है, नर्मदा घाटी में। यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुआ, हम ऐसे हेडिंग डाल कर लिखते भी रहेंगे, साथ आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। नर्मदा नदी घाटी, इस गुफा से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चित्रकारी, गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो चित्र बनाए जाते थे, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। कैसे साक्ष्य? देखो, एक आदमी को ऐसे बना दिया जाता था, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके हाथ में एक हथियार बना दिया जाता था,
और एक जानवर को दिखा दिया जाता था, जैसे कि ऐसे बना देते, ऐसे जानवर की टांगों को दिखा देते और ये जानवर भाग रहा है और ये इंसान इसको लपटा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत पुराना साक्ष्य है, जो मानव चित्र बनाना नहीं आता था, बिल्कुल एक सीधी रेखा में ही बना देता था, ठीक है, सादे रूप में बिल्कुल। इस गुफा से फिर चित्रकारी यानी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो पूछेगा कि चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो भीमबेटका की गुफाओं से, नर्मदा नदी घाटी। एक तीसरा और स्थान मिला जिसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश बेलन नदी घाटी, कौन सी नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी पड़ती है उत्तर प्रदेश में, बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में हमको मिला है अस्थि निर्मित मातृ देवी की पूजा। अस्थि निर्मित मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा यानी कि प्रतिमा मिली है, ठीक है। ये सब उपकरण जो है पूरा पाषाण काल में पाए गए हैं। ये बहुत ही पुराने थे, बहुत ही पुराने थे। पूरा पाषाण काल में इसमें जो ये मूर्ति मिली है, ये पूरा पाषाण के जो 3 काल हमने बताए, एक पूरा काल बताया था, एक निम्न बताया था, एक उच्च बताया था। ये तीनों रूपों को दर्शाता था मातृ देवी की प्रतिमा को, ठीक है। अब हमारा पूरा पाषाण काल पूरा समाप्त है, समाप्ति की ओर है ना। ये पूरा पाषाण काल हमारा हो चुका है। हम इसके आगे मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।